दोस्तों इंग्लिश ग्रामर के अंदर ऑब्जेक्ट भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो उसको भी आज हम समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है। तो देखिए पहले जैसा मैंने लिखा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये होता है किसी कोई थिंग वगैरह होती है, थिंग्स यानी कि कोई वस्तु सूचक। अगर हम हिंदी में बात करें तो वस्तु सूचक। इसका मैं एग्जांपल भी बताऊंगा अभी आपको। जैसे मैंने लिखा आई गेव हिम एन एप्पल, ठीक है। तो अभी मैं इसको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे और एक दूसरा भी लिख लेते हैं साथ में, जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बीइंग या व्यक्ति सूचक, ठीक है। तो इसी एक एग्जाम्पल से दोनों को समझते हैं। जैसे आई सब्जेक्ट हो गया, गिव गेव गिवन वर्ब हो गई, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, वर्ब से वट या हुम का रिप्लाई लेंगे। जैसे हमने बोला आई गेव वट, तो आंसर आया एन एप्पल। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मैंने लिखा भी है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कोई थिंग होता है। यहाँ पे देखिए एप्पल क्या है, एक थिंग है, ठीक है। और फिर ये आई गेव हिम, ये क्या है, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्यक्ति सूचक। यहाँ पे देखिए ही हिज हिम, तो ही के ऑब्जेक्टिव केस को हमने लिखा है क्योंकि इससे पहले वर्ब आ रखी है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो जो सीक्वेंस होता है वो हमेशा पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, देन उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आ सकते हैं। ऐसी वर्ब्स को हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। वर्ब क्या होता है, पहले वर्ब जो है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया का मतलब कोई भी चीज़ जिससे किसी कार्य के होने का पता चले या फिर कोई स्टेट हो। जैसे कई लोगों को लगता है कि क्रिया का मतलब कार्य होना, लेकिन कई बार ऐसा होता है कोई कार्य नहीं होता फिर भी उसमें वर्ब होती है। जैसे मैं लिख दिया आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, तो क्या इसमें कोई कार्य हो रहा है, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो वर्ब है ना, ये एक बीइंग वर्ब है, ठीक है, यानी कि लिंकिंग वर्ब है। तो वर्ब वो होती है जिससे किसी कार्य के करने या होने का पता चले। तो यहाँ पे क्या है, ये एक स्टेट है उसकी कि भाई वो टीचर है, ठीक है। तो ऐसे जब वर्ब को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और डाई ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ये अभी हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो वर्ब की अगर हम बात करें तो वर्ब में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। और अभी आप ये देख लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो दो हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में आ जाए तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखना हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखना हो, तो उसमें हम प्रीपोजिशन का यूज करके इसको लिख सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई गेव एन एप्पल टू हिम, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई गेव एन एप्पल टू हिम। तो यहाँ पर क्या करा मैंने, प्रीपोजिशन लगा करके इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिख दिया। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो ऐसे ही और कंसेप्ट हम नई आने वाली वीडियो में सीखेंगे। इसी तरह की वीडियो को लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसी एक बढ़िया कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।